तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 जून की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में भूकंप आने से हुई 1000 लोगों की मौत, साथ ही 1500 लोग हुए हैं घायल। इस बड़े और भयंकर हादसे पे पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि भारत हर संभव मदद करने के लिए अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। जी हां, अफगानिस्तान में बीते रोज सुबह आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 1000 लोगों की जान गई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर के दायरे में देखा गया। साथ ही बताया गया है इतने बड़े दायरे में भूकंप आने की वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, इस बड़े कुदरती हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए हर संभव मदद की बात कही है। देखिए इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। भूकंप से हुई तबाही पर भारत और यूएन ने जताया दुख। पीएम मोदी बोले कि हर संभव मदद के लिए हैं तैयार। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप आने के बाद चारों तरफ बर्बादी और तबाही का आलम दिखाई दिया। बताया गया है इस भयंकर हादसे पर दुनिया के कई बड़े लोगों ने दुख जताया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए बीते बुधवार को कहा कि भारत जल्द से जल्द हर संभव आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अनु कपूर के साथ फ्रांस में हुई लूटपाट, आईपैड, क्रेडिट कार्ड और कैश से भरा बैग ले उड़े चोर। अनु कपूर ने खुद वीडियो शेयर करके सुनाई है आप बीती। जी हां, दिग्गज एक्टर अनु कपूर इन दिनों यूरोप टूर पर हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाल ही में अनु कपूर ने वहां से अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। इसी वीडियो में अनु कपूर ने बताया है कि पेरिस के डिजोन विलेज से उनका एक बैग चोरी हो गया है। अनु कपूर ने ये भी कहा है कि चोरी हुए उनके उस बैग में कैश, क्रेडिट कार्ड और आईपैड वगैरह भी रखा हुआ था। साथ ही अनु कपूर ने कहा कि तो फ्रांस में जब भी आप लोग जाओ तो बहुत ख्याल रखना, एक नंबर के जेब कतरे और मक्कार चोर लोग हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भयंकर गर्मी के कारण झुलस गई है गेहूं की फसल। 20 साल में इस बार सबसे कम हुआ है उत्पादन। जी हां, आसमान छूती महंगाई के बीच भयंकर गर्मी ने गेहूं उत्पादन के मोर्चे को बड़ा झटका दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस साल देश में 20 साल में सबसे कम गेहूं का उत्पादन हुआ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, लेकिन इन राज्यों में भयंकर गर्मी का प्रकोप रहा। इसी की वजह से काफी फसलें झुलस गई। दोस्तों, किसी भी चीज के उत्पादन यानी कि सप्लाई कम होने से उसके दाम बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सन 2050 तक 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे। हेडफोन लगाने से दुनिया में लोग हो रहे हैं बहरेपन का शिकार। फ्रांस में तो 25% लोग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं। जी हां, फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस में 4 में से हर एक व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है, यानी कि वो धीरे धीरे बहरा होता जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो मतलब वहाँ की 25% आबादी हेडफोन लगाने की वजह से लगातार प्रभावित हो रही है, यानी कि इनके बहरे होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों में शुगर और डिप्रेशन की वजह से सुनने की समस्या कम हो रही है। साथ ही आपको बता दें, इस मामले पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी एक जानकारी दी गई थी। उसी जानकारी के मुताबिक दुनिया में अभी लगभग 150 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से सुनने में समस्या महसूस कर रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि आने वाले 2050 तक ये संख्या 250 करोड़ हो जाएगी, यानी कि सुनने की समस्या या बहरेपन की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, सभी विधायक मुझसे सामने आकर कहें। जी हाँ, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा उठापटक देखी जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पे लाइव आकर कहा कि अगर शिव सैनिक मुझसे नाराज हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, यानी कि मुख्यमंत्री के पद को छोड़ दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैंने विधायकों का विश्वास खो दिया है तो मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हूं। साथ ही कहा कि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है।
उद्धव ठाकरे को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का निवास खाली कर दिया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। तेजी से बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत। उद्धव ठाकरे ने छोड़ा सीएम आवास, सामान लेकर पहुंच गए हैं मातोश्री। जी हां, महाराष्ट्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सीएम के आधिकारिक आवास के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ वहां से निकल गए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री वाला जो घर है उसे खाली कर दिया है और अपने परिवार के साथ मातोश्री निकल गए हैं। जाहिर बात है, सीएम आवास खाली करने की वजह से कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक अंदाजा ये भी है कि जल्दी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बढ़ती संक्रमण दर को देख सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया करेंगे हालात की समीक्षा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक दिन के बाद फिर से वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय यानी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते बुधवार को सुबह 8 बजे जो अपडेट जारी किया गया उसके अनुसार बीते 24 घंटे में एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई और ऐसे राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जल्दी इसकी समीक्षा करेंगे। जाहिर बात है, फिर इसे काबू में करने के लिए कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। आइए आपको लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरे देश को लेकर सीधे भारत सरकार की अपनी वेबसाइट से। देखें अपनी स्क्रीन पर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 12,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 13 लोगों की जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 81,687 हो गई है। इस संख्या में पिछले 24 घंटे के दौरान 2374 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। आसान सी भाषा में कहें तो अब देश भर में इतने कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान 13 लोगों की फिर जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। होटल में 1,000 रुपए से कम किराए वाले कमरे पे लग सकता है जीएसटी। इसके अलावा कई चीजों को लेकर जल्दी होगा फैसला। जी हाँ, होटल में 1,000 रुपए से कम किराए वाले कमरे लेने पर भी जीएसटी देना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान प्रतिदिन 5,000 रुपए से ज्यादा के किराए वाले कमरे पर भी जीएसटी लग सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 28 से 29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सिफारिशों पे भी विचार किया जाएगा। यानी कि ऐसी चीजों पर भी जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव आया है। अगर मंजूरी मिल जाएगी तो फिर इस पे भी जीएसटी लगने लगेगा। बाकी वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है तो इसमें कई तरह के और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में अगर किसी चीज पे जीएसटी टैक्स घटाया गया तो उसके सस्ता होने की उम्मीद है, लेकिन जिन चीजों पे जीएसटी टैक्स बढ़ाया गया तो उनके महंगा होने की भी संभावना है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पत्नी को किया किस तो लोगों ने पीटा। अयोध्या में राम की पैड़ी पे स्नान करते समय की पिटाई। बोले ऐसी हरकत यहाँ नहीं चलेगी। इसकी एक छोटी सी झलक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, अयोध्या में राम की पैड़ी पे स्नान करते समय पति ने अपनी पत्नी को चूम लिया। ये देख वहाँ मौजूद कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। जानकारी के मुताबिक लोग इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने पति को पहले नहर में घेर कर पकड़ा, फिर घसीटते हुए पानी से बाहर लाए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति ने जो हरकत की, यानी कि अयोध्या में स्नान करते समय अपनी पत्नी को किस किया, तो क्या उसका ऐसा करना सही था? वहीं इसके बाद जब लोगों ने पकड़ के पीट दिया तो क्या इस मामले पे लोगों का रवैया सही था या गलत? इन दोनों ही बात पे आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मौत बनकर आई एम्बुलेंस का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल। मॉर्निंग वॉक पे निकले थे 2 छात्र, एम्बुलेंस ने मारी भयंकर टक्कर। इस भयंकर हादसे की भी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, तेज रफ्तार वाहन सड़कों पे मौत बनकर दौड़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक देश के राजस्थान में लगातार ऐसी गाड़ियों से एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। अब एक ताज़ा जानकारी आई है जिसके बारे में ये बताया गया है कि अभी हाल ही में मंगलवार की ये घटना है। बताया गया है शराब के नशे में एम्बुलेंस चला रहे ड्राइवर ने 12वीं के एक छात्र और एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मार दी। इनमें से एक की तो मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 23 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, कच्छ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, साथ ही झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में, बिहार के भी ज्यादातर हिस्सों में कम से कम अगले 3 से 4 दिन तक मौसम सूखा रहने की संभावना है। यानी कि बारिश वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगी इन राज्यों में।
हालांकि इसके बावजूद भी बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, आंतरिक उड़ीसा में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, केरल में, आंतरिक कर्नाटका में, लक्षद्वीप में और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में और मध्य महाराष्ट्र में, इसके अलावा तटीय कर्नाटका में और गुजरात के भी 1-2 हिस्सों पे मध्यम से ज्यादा तेज यानी कि भारी बारिश भी हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को फ्लॉप होने का जिम्मेदार अक्षय कुमार को ठहराया। 300 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म अभी तक 80 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई है। जी हां, एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल हुई है। 300 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनी ये फिल्म अभी तक 80 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई है। इतना ही नहीं, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के खराब प्रदर्शन से मेकर्स काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने इसके फ्लॉप होने का जिम्मेदार अक्षय कुमार को ठहराया है। सूत्रों से ये जानकारी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने फिल्म में अपना बेस्ट नहीं दिया, यानी कि सही से काम नहीं किया। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि उन्होंने असली मूछें तक नहीं उगाई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 30 जून से भक्त करेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, इस महीने के अंतिम 30 जून से भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इस साल जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक रहेगी। बाबा अमरनाथ की गुफा का इतिहास हजारों साल पुराना है। आप चाहें तो इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आज पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में होनी थी पूछताछ। जी हां, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई दिनों की पूछताछ हो चुकी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना है। लेकिन अभी के लिए आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं करेगी। असल में सोनिया गांधी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर पूछताछ की डेट को कुछ दिन आगे बढ़ाने की अपील की थी और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस अपील को मान लिया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार 1 जुलाई को 5% बढ़ाएगी महंगाई भत्ता, हो गया है कंफर्म। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी। जी हां, 1 जुलाई को मोदी सरकार कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रैल के महीने में AICPI इंडेक्स 127 अंक से ऊपर पहुंच गया। महंगाई दर के बढ़ने से डीए बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होने पे कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर 39% हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो कर्मचारियों के वेतन में 34,000 या इससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आज 23 जून 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।